फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त घमासान है। किसने क्या कहा, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखी, घुसपैठियों को 3D यानी कि डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट का डर क्यों सता रहा है, ये सब एक एक करके आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। इस भीड़ को देखकर आपको हकीकत समझ में आएगी। ये सभी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो SIR के डर से अब बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है। ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का हकीमपुर चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। यहां से ये घुसपैठिए सालों पहले बंगाल आए और यहीं पर बस गए। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे अपना आधार कार्ड बनवा लिया, दूसरे दस्तावेज तक बना लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजना का भी भरपूर फायदा ले रहे थे। मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक का जो बेनिफिट भारतीयों को मिल रहा है, ठीक वही बेनिफिट ये सारे घुसपैठिए भी उठा रहे थे। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले SIR का काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है, सही वोटर की पहचान की जा रही है, तब ऐसे में SIR के डर से घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम पिछले कई दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर पर है, जहां से आपके लिए हम तस्वीर लेकर आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। पिछले कई सालों से बंगाल में रह रहे हैं और अब जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो डर के बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना सीख लिया, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कोलकाता में रहते हैं और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने लगते हैं। हकीमपुर में ओंकार को, यानी कि हमारे सहयोगी को, मेहंदी हसन नाम का एक लड़का मिला। मेहंदी हसन ने बताया कि 20 साल पहले उसके माँ बाप आंखों का इलाज कराने के लिए उसे बांग्लादेश से अवैध तरह से भारत लेकर आए थे। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार हुगली में ही बस गया। मेहंदी हसन ने कहा कि वो बचपन में ही बांग्लादेश से भारत आ गया था, इसलिए उसे बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब SIR की वजह से उसे अपने माँ बाप के साथ घर वापसी करनी पड़ रही है। इस वक्त हम लोग हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पे और हकीमपुर चेक पोस्ट के एकदम सामने यहाँ से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही नजदीक है और इस बॉर्डर के पास, इस चेक पोस्ट के पास यहाँ पर अभी फिलहाल भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी यहाँ पर रुके हुए हैं। वो यहाँ पर काम के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे कुछ साल पहले। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल पहले यहाँ पर आए थे और इसी जगह पर रुक गए थे। अभी SIR के वजह से वो फिर से बांग्लादेश वापस जाना चाहते रहे और इसीलिए वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब BSF का ग्रीन सिग्नल आए और उनको बांग्लादेश भेजा जाए। आंखों के इलाज के लिए बांग्लादेश से आए थे भारत 20 साल पहले और उसके बाद 20 साल यहीं पर रुक गए। हमारे साथ है मेहंदी हसन, उनका घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी वो वापस जा रहे हैं, SIR की वजह से बातचीत करेंगे। आपका नाम मेहंदी हसन है, घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे आप? 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, और 20 साल यहीं पे रुक गए थे। और मेरा मम्मी है, मेरे पापा और मैं हूँ। क्या करते थे यहाँ पर, कहाँ पर रहते थे आप? हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था मैं। यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट बनवाने की कुछ कोशिश किए थे कभी? नहीं, कोशिश नहीं किए थे, क्योंकि मैं जानता था अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जो दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा पापा का बनाना पड़ता जिसके लिए उनको जरूरत पड़ता। तो उनका तो था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली का 3 ही मेंबर थे और मम्मी पापा और मैं। अच्छा। तो इसलिए कभी कोशिश किया नहीं। तो SIR की वजह से अब जाना पड़ रहा है। बांग्लादेश वापस जाके क्या करेंगे अभी? अभी मैंने जो गाना सीखा है उससे ही कुछ कोशिश करूंगा, अगर कुछ हो सके तो। इसके अलावा पापा जो काम करते थे वही करेंगे। अच्छा, आंखों का इलाज क्या हो पाया?
इलाज तो हुआ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं होगा। हम तभी चले जाते लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल यहीं पे ठहरना पड़ा।